न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। 4 दिवसीय अनुष्ठान महापर्व छठ पूजा का आज तीसरा दिन है और आज व्रती लोग डूबते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं और इसकी बहुत मान्यता है। बिहार की चर्चा देश विदेश हर जगहों पर होने लगा है और बिहार छोड़ पूरे देश भर में इसे लोग मनाने भी लगे हैं। इसी क्रम में हम एक व्रती के घर पहुंच चुके हैं जहां छठ माता की जो प्रसाद है उसकी तैयारियां की जा रही है और तमाम महिलाएं जो मिल करके गानों और गीतों के साथ जो है यहाँ ठेकुआ की तैयारी कर रहे हैं। भगवान भास्कर को शाम में जो अर्घ दिया जाता है उसकी तैयारी में अभी से ही जुट चुकी हैं और आपको कैमरे के माध्यम से भी दिखाएंगे कि हमारे सहयोगी गौतम हैं। और गौतम, आप थोड़ा दिखाएं कि किस तरह से जो है यहाँ पे शुद्धता के साथ जो है तैयारी हो रही है, क्योंकि छठ महापर्व का सबसे खास अहम चीज ये होता है कि इसमें शुद्धता और पवित्रता का खासा ख्याल रखा जाता है और ये कहा जाता है कि प्रकृति की पूजा इसमें होती है, भगवान भास्कर की पूजा होती है। तो वैसे में जो व्रती हैं वो खुद तन और मन से जो है शुद्ध होकर इन सारे कामों में जो है वो लगी रहती हैं और कामों को करती हैं। बीते दिन खरना के दिन से ही 36 घंटा का जो निर्जला व्रत है व्रतियों का वो शुरू हो जाता है और आज जो खास पूजा जो शाम का अर्घ है वो अर्घ की तैयारी में लोग जो हैं वो जुट जाते हैं। और कुछ महिलाओं से भी हम कहेंगे कि आप लोग जो गीत जो भगवान भास्कर को अति प्रिय है, जो जहाँ पे कहा जाता है कि छठ व्रत अगर होता है और वहाँ जो लोग हैं बिना गीत और गानों से ना अगर ये हो तो वो जो व्रत है वो अधूरा माना जाता है। तो कुछ व्रती से हम गीत का भी जो है वो गवाएंगे। थोड़ा अगर कुछ गीत गाना आए तो ले ले। आई गेलै सूरज परबिया है, चलू देखेला रगिया। आई गेलै सूरज परबिया है, चलू देखेला रगी। पेन्ही लेहू लाली लाल चुंदरिया है, चलू देखेला रगिया। पेन्ही लेहू लाली लाल चुंदरिया है, चलू देखेला रगी। केरे मांगे अन धन, केरे मांगे कोखिया, केरे मांगे निरमल शरीरिया है, चलू देखेला रगिया। केरे मांगे निरमल शरीरिया है, चलू देखेला रगी। पेन्ही लेहू लाली लाल चुंदरिया है, चलू देखेला रगिया। उड़िया मांगे निर्धन मांगे अन्न धन, पांजन मांगे कोखिया, कोड़िया मांगे निरमल शरीरिया है, चलू देखेला रगिया। मुड़िया मांगे निरमल शरीरिया है, चलू देखेला रगिया। पेन्ही लेहू लाले लाल चुंदरिया है, चलू देखेला रगिया। हाथ ले ले लोटा मांगियो सुरुज
आदित्य गोड़वा लागा कहाँ पे सोने कटोरा कहाँ पे दूध कहाँ पे होने का माला का कहाँ पे दो हन सुंदर घर सोने कटोरा हिरवा घर दो धूत मोलिया घर फूलों की माला प्या के रहे बे कांचियो बास के बहंगिया बहंगी लचकत जाए बहंगी लचकत डोबाना भये बाबू बहंगिया बहंगी घाटे पहुँचाए बहंगी घाटे पर बाट जे पूछे है बाटोहिया बहंगी की न खर जाए बहंगी की न खर जा तू तो अंधर होए मेरे बटोहिया बहंगी सूरज देव के जाए बहंगी आदित्य देव के जा हाँ ये बिहार में उत्तर प्रदेश में बड़ा धूमधाम से इसको मनाया जाता है और हम लोग का तो एक साल का पूरा इंतज़ार रहता है ये पर्व के लिए कि छठ पर्व है छठ पर्व है। ये 4 दिन का होता है और इसमें बहुत हम लोग मतलब आस्था के साथ ये पूजा करते हैं और पूरा तैयारी करते हैं। पहले दिन में हम लोग गेहूँ सुखाते हैं, गेहूँ हो गया, इसके बाद से फिर उसके यही आज जो पकवान हम लोग बना रहे हैं उसकी तैयारी करते हैं। दूसरे दिन खरना जो हम लोग कर लिए कल पीछे वो हो खीर गुड़ से बनता है वो हो गया। इसके बाद फिर अब आज अर्घ की तैयारी है तो सूप दौरा डाला सब सजाएंगे। इसमें बहुत प्रकार के फल से हम लोग भगवान भास्कर की मतलब ये अर्घ देते हैं और इसके बाद फिर दूसरे दिन पारण का ये होता है और डूबते हुए आज सूर्य की आराधना है तो डूबते हुए सूर्य की आराधना इससे ये पता चलता है इसलिए ये किया है। सो ज़्यादातर तो लोग करते मतलब सुबह में ही होती है पूजा, लेकिन ये छठ में ही ये डूबते हुए सूर्य की पूजा होती है तो लोग गिरे हुए लोग को नहीं देखते हैं। हाँ वो इसलिए ये दर्शाया गया है और करवाया गया है कि आप जो गरीब लोग हैं या जो वृद्धावस्था में हैं उनको भी देखा जाए, इससे इसका ये करवाने का मतलब इसका महत्व है। हाँ लड़ुआ कसार फिर आपका फल फूल सब जितना फल एकदम तो गीत में भी है नारियल का। हाँ नारियल सब जोड़ली है इसमें जोड़ली मतलब कह के करते हैं सब जोड़ा से ही होता है। हम तो ये 21 इस बार मेरा 21 पूरा हो जाएगा। कोई ऐसा मन्नत था या फिर मतलब ये श्रद्धा भी ऐसा? हाँ नहीं कोई मन्नत नहीं, हमको ऐसा इस भगवान के प्रति बहुत मतलब है आस्था और हम इसलिए मतलब स्टार्ट कर दिए और बच्चों से हम अपना 2 बेटा है हमारा दोनों से हम मतलब करवा रहे हैं। इस बार बड़ा वाला बेटा से भी करवा रहे हैं तो बहुत विश्वास और इस बार क्या कुछ मन में सोच करके जो है इस बार इस व्रत को कर नहीं इस बार कुछ सोचे नहीं थे, करते तो हर साल थे लेकिन इस बार था कि मेरी बहू मतलब नया शादी किए थे बेटा का तो थोड़ा सा मतलब था कि इसलिए बड़े बेटा को भी करवाए हैं कि ये भी कर ले तो ये फास्टिंग रह रहा है। समाज में एक अच्छा मैसेज भी लोगों को जाता है कि इसी बहाने परिवार एक जगह हो जाते हैं और जो चहलकदमी है वो देखने के लिए मिलता है। बच्चे से लेकर के बूढ़े तक के लोग जो एंजॉय करते हैं। हाँ बहुत हम लोग जैसे लगता है कि शादी में हम लोग एक जगह मिल जाते हैं और सब बहुत एंजॉय कर शादी से ज़्यादा बहुत अच्छा हम लोग मतलब फील। और फास्टिंग में ये हम लोगों को नहीं लगता है कि जैसे कि हम फास्टिंग में हैं, ये नहीं एकदम नहीं पता चल। जैसे हम लोग तीज करते हैं या कोई त्यौहार तो उसमें हम समझ में आता है कि हम फास्ट हैं, लेकिन इसमें भगवान का ऐसा शक्ति दिया हुआ रहता है कि लगता है कि नहीं कुछ अनुभव नहीं। और बड़ा धूमधाम से हम लोग सब मिल करके पूरे परिवार इसको मनाते हैं। हाँ कितने साल से व्रत करते आ रही हैं आप?
हम तो पहले 11 साल किए थे, उसके बाद कुछ कारण बस छोड़ना पड़ा। फिर इस बार के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? कितना मतलब है कि वो जैसे चर्चा होता है ना, ये बिहार का जो छठ पर्व है वो देश विदेश में भी लोग इसको मनाने लगे हैं। जी निश्चित तौर पे तो अभी हम एक व्रती के घर में थे, राधा दीदी के घर, और जहाँ ये व्रत लगभग 21 सालों से करते आ रही हैं और इन्हें आस्था है भगवान में और भगवान भास्कर को ये अर्घ की जो है वो तैयारी कर रहे हैं। ठेकुआ हो, कसार हो और फल जो भगवान को खास करके जो अति प्रिय है, उन सारी चीज़ों का वो तैयारी करने में लगी हुई हैं। इस छठ पर्व का बहुत बड़ा महत्व है, हमारे आस्था में, हमारे धर्म में बहुत बड़ा महत्व है। और इस जैसे अभी आप गीत का बाइट ले रही थी, तो एक गीत जो आप लोग सुनी भी होंगी शारदा सिन्हा की आवाज़ में, मारबो रे सुगबा धनुष से कि आप मूर्छित हो जाएं, गिरबे मूर्छाए। तो इस गीत से एक बहुत अच्छी चीज़ हम जो प्राप्त कर सकते हैं कि आप सुग्गा को धनुष से प्रहार कर रही हैं, लेकिन वो सिर्फ मूर्छित हो रहे हैं। तो इस पर्व में आप किसी को दंडित नहीं कर रही हैं, बस चेता रही हैं। इतना अच्छा भाव के साथ इस पर्व की गीतों को लिखा गया है, इस पर्व को हम मनाया जाता है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए बहुत हर्षोल्लास से लोग तो आज बहुत विदेशों में इस पर्व को मना रहे हैं और इस पर्व के प्रति आस्था। बड़ी चीज़ है कि लोग फ्रांस से, इंग्लैंड से, ब्रिटेन से, अमेरिका से लोग अब बिहार आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बिहार के, और अब ये सिर्फ बिहार का पर्व नहीं रहा, अब ये पर्व पूरे विश्व का हो चुका है। सूर्य की उपासना हमारे धर्म में पहले से भी होते आते हैं, किसी भी उपनिषद, किसी भी धर्म ग्रंथ में इसका वर्णन है। और ये अब लोगों को यहाँ बिहार में इस चीज़ को कंजर्व करके रखा गया था। जी, हमारा तो पहला बार है। हम एक सांकेतिक रूप से हम फास्टिंग हैं, हम अपनी आस्था को भगवान के प्रति बस अर्पण कर रहे हैं सांकेतिक रूप से। और अब अनुष्ठान किया है, अब सोचा हुआ तो ये हमारे समझ से जाहिर करना कोई ये नहीं। जी, आप सुन रहे थे क्या कुछ कहना था व्रतियों का। तो उम्मीद करते हैं ये खबर आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ फेसबुक पेज को भी ज़रूर फॉलो करते रहिए। धन्यवाद।